नमस्कार, राम राम, खमा गणी। स्वागत आप सभी का सेंटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। इस एडिटोरियल में हम लोग 18 अक्टूबर की एडिटोरियल वोकैब देखेंगे, सिनोनिम्स देखेंगे, एंटोनिम्स देखेंगे, एग्जाम्पल सेंटेंस होंगे, वन वर्ड ईडीएम और क्विज भी होगी। तो देखिए, आज के एडिटोरियल का टाइटल है लॉ एंड कस्टम, की कानून क्या है और रिवाज क्या है उसके बारे में बताया है इसमें। ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट ऑन सेम सेक्स मैरिज, तो एक सेम सेक्स मैरिज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और उनका फैसला ये आया है, वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, कि भाई हम कानून बना नहीं सकते, हम कानून को इंटरप्रेट कर सकते हैं। और ये भारत की जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, जो पार्लियामेंट है, उसके ऊपर है कि वो इस पे कानून बनाए। हम लोग कानून नहीं बना सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहले वर्ड से अपने पास सबसे पहला वर्ड अकॉर्ड इसके अंदर दिया है। देखो, अकॉर्ड का मतलब एक तो समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है, जब ये नाउन होता है। और जब इसका प्रयोग जो वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब होता है किसी को स्टेटस देना या ऑथोरिटी देना। तो ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक स्टेटस दे देगा, सेम सेक्स मैरिज को वैलिडिटी दे देगा, तो ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब अकॉर्ड का मतलब यहाँ पे ग्रांट करना, कंसीड करना या फिर अवॉर्ड करना है। इसका एग्जाम्पल देखो, मैंने पूरे का पूरा सेंटेंस ही लिख दिया है। तो ये सेंटेंस आपका जैसा एडिटोरियल में दिया था, जैसा शब्द का इस्तेमाल किया, वही एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिफ्यूजल की, सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने मना कर दिया रिफ्यूजल टू अकॉर्ड। तो यहाँ पे है कि टू अकॉर्ड लीगल रिकॉग्निशन, तो प्रदान करना, इसका मीनिंग अपने पास है कि वो लीगल रिकॉग्निशन जो है वो मना कर दिया उन्होंने कि नहीं देंगे कानूनी मान्यता। टू मैरिजेस, उन शादियों को बिटवीन पर्सन्स ऑफ द सेम सेक्स, की एक ही सेक्स के लोगों के बीच जो आपस में शादी करते हैं, इज ए ह्यूज लीगल सेटबैक, ये काफी बड़ा लीगल सेटबैक है। सेटबैक हम लोग असफलता को कहते हैं, सेटबैक अपने पास फेलियर, झटका लगना। टू द क्वीर कम्युनिटी इन द कंट्री, तो ये जो कम्युनिटी है इसके लिए एक बड़ा झटका इसमें इनको मिला है। तो सेटबैक का मतलब होता है कि झटका लगना, ऑब्स्टेकल होना, किसी के प्लान में, प्रोग्रेस में बाधा आना, रुकावट आना, वो सेटबैक हो जाएगा। इसके सिनोनिम हो जाएंगे ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, ड्रॉबैक, एडवर्सिटी। ड्रॉबैक कमी, हिंड्रेंस रुकावट, ऑब्स्टेकल बाधा, एडवर्सिटी भी मुश्किल। इसके ऑपोजिट एडवांटेज, बेनिफिट, एडवांसमेंट और सक्सेस हो जाएंगे। तो सेंटेंस ये सेम है, ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अकॉर्ड हुआ प्रदान करना, एज ए वर्ब। वो सेटबैक का मतलब होता है कि झटका लगना या फिर एक तरह से रुकावट आना, बाधा आना। एम्पलीट्यूड, यहाँ पे देखो, एम्पलीट्यूड का मतलब है कि आर्टिकल 21 की बात की और उसका जो एम्पलीट्यूड है, उसका जो एक मैक्सिमम लिमिट है, तो उसको बढ़ाया गया था। तो यहाँ पे अधिकतम जो होता है वो एम्पलीट्यूड होता है। ये साइंस में यूज होता है। जो वेव्स जो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो अधिकतम, हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, तो वो उस अधिकतम वाले पॉइंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसका सिनोनिम हो जाएंगे मैग्नीट्यूड, आकार, साइज, आकार, एक्सटेंट होता है ऊपरी सीमा, हद जो होती है वो कहते हैं अबंडेंस, अधिकता। तो अपोजिट इसके स्मॉलनेस, इनसिग्निफिकेंस, स्कार्सिटी या पॉसिटी हो जाएंगे। सेंटेंस में यूज आप देखो, ओवर द ईयर्स, कि पिछले कुछ सालों के दौरान, द एम्पलीट्यूड ऑफ आर्टिकल 21, की आर्टिकल 21 की जो सीमा थी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एक्सपांडेड, उसे बढ़ाया गया है, टू कवर द राइट्स ऑफ प्राइवेसी, जिसमें राइट्स ऑफ प्राइवेसी का अधिकार शामिल किया गया है, राइट्स ऑफ डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ मैरिटल चॉइस। तो ये अपने पास है कि आर्टिकल 21 को में इन चीजों को और शामिल किया गया है। जैसे आर्टिकल 21 में मान लो 10 चीजें थी और अब उसे यहाँ तक, वो उसका एम्पलीट्यूड यहाँ तक था, लेकिन और चीजें डाल के उसके एम्पलीट्यूड को क्या किया और आगे बढ़ाया गया। इनेक्ट होता है कि कानून बनाना, टू मेक ए लॉ, स्टैब्लिश करना, पास करना, लेजिस्लेट कानून बनाना, डिक्री, ऑर्डर होता है। ऑपोजिट अपने पास आ जाता है कि कानून को रद्द करना, कैंसिल करना, तो रिपील, अबोलिश, रिसीड। कल के एडिटोरियल में शब्द था रिवोक, कैंसिल करना। ऑल 5 जजेस हैव चूजन, कि पांचों के पांचों जज जिन्होंने फैसला सुनाया, टू लीव इट टू द लेजिस्लेचर, कि उन्होंने ये काम लेजिस्लेचर पे छोड़ दिया, पार्लियामेंट, संसद पे छोड़ दिया, टू इनेक्ट सच ए लॉ, कि ऐसा अगर कानून बनाना है तो वो कानून कौन बनाएगा? कोर्ट नहीं बनाएगा कानून। कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है, संसद का काम है कानून बनाना। तो इनेक्ट, कानून बनाना। निगेट करना होता है नकारना, नलीफाई कर देना, किसी चीज को डिनाई, जीरो कर देना। नलीफाइड, इनवैलिडेटेड, कैंसिल्ड एंड वॉइडेड, तो कैंसिल कर देना, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। अपोजिट हो जाएगा किसी चीज को कंफर्म करना, अफर्म करना, वैलिडेट करना, अप्रूव करना। इंक्लूडिंग, इन कंक्लूडिंग दैट देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू मैरी, द कोर्ट हैज निगेटेड द एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे क्या था कि इस क्यूर कम्युनिटी को एक उम्मीद थी कि भाई कोर्ट जो है अलाउ करेगा सेम सेक्स मैरिज को,
लेकिन कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट नहीं होता है, शादी करना एक फंडामेंटल राइट नहीं है, तो इसी वजह से उन्होंने उस चीज को नकार दिया। स्टैट्यूटरी जो होता है, ये होता है संवैधानिक कोई चीज होती है जो लीगल होती है, लॉफुल होती है, वो अपने पास स्टैट्यूटरी होता है। लीगल, लॉफुल, ऑथराइज्ड, रेगुलेटरी। ऑपोजिट हो जाएगा जो अवैध है, इलीगल है, अनलॉफुल है, इलीगल है, इलिसिट है और अनऑथराइज्ड है। बट द कोर्ट स्टिल व्यूज इट एज बीइंग सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी लिमिटेशंस। लेकिन कोर्ट अभी भी इसे देखता है कि इसकी जो एक तरह से लिमिटेशंस हैं, सीमित होना, एक तरह से लिमिटेड होना, रेस्ट्रिक्शंस होना, वो कानूनी रेस्ट्रिक्शंस हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि उस चीज को अगेन कानून से जोड़ दिया। कोर्शन होता है फोर्स करना, मजबूर करना। तो यहाँ पे देखो अपने पास पहले सेंटेंस देख लेते हैं। देयर इज नो डिसएग्रीमेंट अमंग द जजेस, की इस मामले में कोई असहमति नहीं है जजेस में, अबाउट द राइट ऑफ सच सेम सेक्स कपल्स टू कोहैबिट। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई शादी करने का कानून सरकार बनाएगी, लेकिन साथ रहने की जो एक रहती है, अगर साथ रहना चाहते हो तो उसका अधिकार कोर्ट की तरफ से है। एंड बी फ्री फ्रॉम कोर्सन एंड थ्रेट्स, तो उन लोगों को किसी भी तरह से मजबूर ना किया जाए और ना ही उनको किसी तरह की धमकी मिले, अगर ऐसा होता है तो उनको न्याय मिले। तो यहाँ पे कोर्सन का मतलब होता है मजबूर करना, फोर्स करना कुछ भी करने के लिए, तो उन्हें किसी भी चीज के लिए फोर्स ना किया जाए। जैसे उनके कई बार होता है कि थेरेपी या सर्जरी कुछ अगर हो, फोर्स किया जा रहा हो तो वो गलत है, ऐसा इसमें बताया है। सिनोनिम हो जाएंगे फोर्स करना, कंपल्सन मजबूर करना, ड्यूरेस अगेन मजबूर करना, फोर्स करना, प्रेशर में होना। ऑपोजिट हो जाएंगे कंसेंट सहमति, पर्सुएशन मनाना, फ्री विल अपनी इच्छा से, चॉइस अपनी इच्छा से। ब्लीक का मतलब है कि निराशाजनक, होपलेसनेस। तो उम्मीद नजर ना आए उसे हम लोग कहते हैं कि भाई कोई उम्मीद है नहीं, तो उम्मीद का ना होना ब्लीक होता है। डिसोलेट होना, ग्रिम अगेन नेगेटिव सेंस में, ड्रियरी निराशाजनक, डिसमल निराशाजनक। ऑपोजिट इसके हो जाएंगे ब्राइट, चीयरफुल, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक। तो यहाँ पे देखो अपने पास ये बात, सेंटेंस को समझना है, ये वर्ड आपको याद रहेगा कि संभावना जो है पार्लियामेंट की, टेकिंग द इनिशिएटिव टू डू सो, ऐसा करने की। तो डू सो का मतलब है कि कानून बनाना पार्लियामेंट के हाथ में, लेकिन पार्लियामेंट कानून बनाएगा इसकी जो संभावना है इज क्वाइट ब्लीक, कि वहां पे कोई संभावना नजर नहीं आ रही है एडिटर को। उनको लगता है कि पार्लियामेंट कभी भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी, कोर्ट ने मना कर दिया। तो इसीलिए इस चीज को सेटबैक कहा है कि कम्युनिटी को कोर्ट से ही उम्मीद थी, जो वहां से उनको निराशा हाथ मिली, पार्लियामेंट से उनको उम्मीद नहीं, और पार्लियामेंट करे भी नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट में काफी तरह वोट के ऊपर डिपेंड करता है उनके। यर्निंग होता है चाहत, तो उनकी जो एक इच्छा थी वो उसी को लेके कहा है कि काफी स्ट्रगल है इनको अगर ये इक्वलिटी चाहते हैं इस मामले में। स्ट्रॉन्ग डीप डिजायर जो होती है वो यर्निंग होता है, तो हम लोग लॉन्गिंग कह देंगे, क्रैविंग, डिजायर, पिनिंग। ऑपोजिट हो जाएगा उदासीनता, अपैथी, इंडिफरेंस, कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन और कुछ नीचे ये वाली बातें। द कम्युनिटी हाउएवर स्टिल हैज ए क्वाइट स्ट्रगल एट, ये कम्युनिटी को अभी भी काफी स्ट्रगल है आगे। बिफोर द लॉ कैचेस अप विद इट्स यर्निंग फॉर इक्वलिटी, कि जब तक कानून इनके वहां तक नहीं पहुंचता है जहां इनको इक्वलिटी चाहिए। तो यर्न का मतलब होता है इच्छा होना, चाहत होना, समानता की। पोइज्ड है, बाकी तीन वर्ड दूसरे एडिटोरियल से लिए हैं। पोइज्ड का मतलब होता है तैयार रहना, किसी भी चीज के लिए रेडी रहना। तो बैलेंस, कंपोज, रेडी, प्रिपेयर्ड, तो ये इसके मीनिंग हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। ऑपोजिट हो जाएंगे अनबैलेंस, अनस्टडी, एजिटेटेड एंड हेजिटेंट। कि सैटरडे का जो नेशनल इलेक्शन हुआ है न्यूजीलैंड में, तो न्यूजीलैंड इज पोइज्ड, कि न्यूजीलैंड तैयार है, रेडी है, टू गेट इट्स मोस्ट राइट विंग गवर्नमेंट इन ईयर्स, कि वो उनको अपनी राइट विंग गवर्नमेंट मिलेगी, सबसे ज्यादा राइट विंग जो गवर्नमेंट है अब तक की न्यूजीलैंड में वो आएगी इन ईयर्स। कई वर्षों से ऐसा हुआ है कि न्यूजीलैंड में इलेक्शन हुए, चुनाव हुए और वहां की लिबरल पार्टी हारी है और वहां की जो राइट विंग पार्टी है वो चुनाव जीती है। रील अंडर का मतलब होता है कि लड़खड़ाना, स्ट्रगल करना, स्ट्रगल अंडर ए हैवी बर्डन। तो स्ट्रगल अंडर, बी ओवरवेल्म्ड बाय अ स्टिगर अंडर, तो ये होता है संघर्ष करना, किसी चीज से दब जाना, एक तरह से प्रेशर मान लेना। ऑपोजिट हो जाएगा मैनेज करना, कोप करना, विद स्टैंड, झेलना किसी चीज को, ओवरकम, पार पाना। द कंट्री इज स्टिल रीलिंग अंडर, तो ये न्यूजीलैंड की बात हो रही है कि कंट्री जो है न्यूजीलैंड जो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, कि वहां पे इन्फ्लेशन जो है, महंगाई दर जो है वो काफी हाई है
और इंटरेस्ट रेट भी काफी हाई है। तो रीलिंग अंडर जो होता है एक तरह से दब के रहना, किसी चीज के प्रेशर में रहना। एक और एडिटोरियल से ये शब्द लिया है इनऑर्डिनेट। तो ये तीसरे एडिटोरियल से लिया है। अत्यधिक को कहते हैं, एक्सेसिव को कहते हैं। इनऑर्डिनेट जो भी होता है, एक्सेसिव, इमोडरेट, एक्स्ट्रावेगेंट, अनरीजनेबल, तो बहुत ज्यादा जो चीजें हो जाती हैं, जैसे हम लोग आजकल इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वो एक इनऑर्डिनेट टाइम उसमें हम लोग देते हैं, एक्सेसिव टाइम देते हैं। अपोजिट हो जाएगा मॉडरेट, बीच का, रीजनेबल, ठीक ठाक, अप्रोप्रिएट, उचित, मेजर्ड, नपातुला। एन इनऑर्डिनेट नंबर ऑफ स्पीसीज हैव बीन इंक्लूडेड, एक बड़ी संख्या में इन स्पीसीज को शामिल किया है इन द न्यू शेड्यूल्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में नई स्पीसीज को शामिल किया है विद नो कंसल्टेशन प्रोसेस और लॉजिक, उसमें कोई भी प्रोसेस लॉजिक कुछ भी नहीं लगाया गया है। तो इसमें पूरा इनऑर्डिनेट नंबर है कि बहुत ज्यादा, जैसे होता है ना कि 10-12 करते हैं वहां पे 100 कर दिए हों, तो इस तरह का काम हुआ है। वन वर्ड देखते हैं हम लोग अभी। पोस्थुमस जो होता है ये मरणोपरांत होता है। पोस्थुमस पब्लिकेशन होगा, पोस्थुमस की मरणोपरांत प्रकाशन। तो आप देखोगे कई बार कोई राइटर ने किताब लिख दी और वो रिलीज नहीं कर पाया उसे, उसके बाद पब्लिश हुई, डेथ के बाद पब्लिश हुई। और बहुत बार हम लोग देखते हैं, कई बार सरकार जो है इनाम देती है, अवार्ड देती है, जैसे ये भारत रत्न मिलता है या फिर इस तरह के जो इनाम मिलते हैं वो व्यक्ति की डेथ हो जाने के बाद भी दिए जाते हैं, तो उनको हम लोग पोस्थुमस बोलते हैं, डेथ के बाद, आफ्टर डेथ। पोस्थुमस चाइल्ड भी होता है, कई बार बच्चा पैदा होता है कि पिता की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनका जन्म हो रहा है। लाइमलाइट हम लोग कहते हैं आकर्षण का केंद्र, इजी वर्ड है। मेंडिकांट जो होता है ये होता है कि एक व्यक्ति जो भीख मांग के अपना जीवन यापन करता है, जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो मेंडिकांट होता है। इसके लिए देखो हम लोगों ने ये शब्द भी पढ़ा हुआ है, पोपर एक शब्द होता है, डेस्टिट्यूट एक शब्द होता है, डेस्टिट्यूट। तो ये शब्दों का भी हम लोग यूज करते हैं गरीब के लिए। ग्लूटेन होता है जो ज्यादा खाना खाता है, ए पर्सन हु ईट्स टू मच। ऑबिचुअरी जो होता है ये आता है, देखो निधन की जो सूचना आती है, ये आपने देखा होगा, कई बार ऐसा लिखा हुआ आता है कि इनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया इनका, इनके तीये की बैठक इतनी तारीख को होगी। तो वो वाली जो डिटेल्स जिस पार्ट में आती है उसे हम लोग बोलते हैं ऑबिचुअरी। तो पोस्थुमस मरणोपरांत देखा, लाइमलाइट आकर्षण का केंद्र, मेंडिकांट जो भीख मांग के अपना जीवन यापन करता है, ग्लूटेन जो बहुत ज्यादा खाता हो, ऑबिचुअरी जो होता है वो निधन की सूचना। इडियम्स होता है व्हाट ए स्मॉल वर्ल्ड। तो ये आप देखोगे एक तरह से व्हाट ए कोइंसिडेंस, इसका मीनिंग ये होता है कि भाई क्या इत्तेफाक है कि कितनी छोटी दुनिया, हम लोग फिर मिल गए, ऐसे टाइप। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है धीमा होना, स्लो डाउन होना, होल्ड योर हॉर्सेस, धीमा होना। बैक टू स्क्वायर वन होता है कि फिर से शुरुआती जगह आना, रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो बैक टू स्क्वायर वन होता है, कई बार हम प्रोग्रेस करते हैं फिर वहां से फिर जीरो वहीं से शुरू करते हैं, तो वो बैक टू स्क्वायर वन होता है। तो ये थी आज की क्लास, और आखिर में एक शब्द हम लोग देखेंगे, इसमें आपको आंसर बताना है। बहुत अच्छा सवाल है। और देखो जो स्टूडेंट, मैंने जो देखा है, जिन स्टूडेंट का इंग्लिश अच्छी नहीं हो पाती है, उनके पीछे एक ही कारण है कि रीडिंग अच्छी नहीं होती है और उनको पता ही नहीं होता है कौन से शब्द का क्या यूज होगा। जैसे ये वाला सवाल है, ये सवाल अगर आपका गलत हो रहा है ना, तो उसके पीछे आपका ये नहीं कि आपकी वोकैब कमजोर है, आपकी ग्रामर कमजोर है, नहीं, उसमें रीडिंग कमजोर है। मतलब आप अगर इस सेंटेंस डिक्शनरी में भी देखोगे तो भी नहीं कर पाओगे कि क्या कहना चाह रहा है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, थिक स्मोक है। तो अपनी रीडिंग करिए, रीडिंग अच्छी करिए, उससे इंग्लिश जो है बहुत जल्दी और बहुत अच्छी हो जाएगी। कि एक्सटेंसिव एरियाज की थिक स्मोक ने, धुएं ने घेर लिया था ब्राजीलियन अमेजन, ब्राजील में जो अमेजन रिवर है वहां अमेजन के फॉरेस्ट है, थर्सडे को ऐसा हुआ था। तो उसने इंस्लेव कर लिया था, एनवेलप कर लिया था, इनग्रेव कर लिया था, एंगेज कर लिया था। तो क्या सही आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। और आपको ये सारी की सारी पीडीएफ अगर चाहिए तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो 99289 और 54223। तो आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।